हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने अभी अभी कुछ टाइम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की है, बैंकिंग की प्रिपरेशन कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट की है, या जिन्होंने इस साल ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अब वो बैंकिंग एग्जाम्स पहली बार दे रहे हैं। ये साल उनका फर्स्ट ईयर है जब वो बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हैं। तो उनके कमेंट्स ये आ रहे थे कि एक्चुअली क्या होता है, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद अगर हमें बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो फर्स्टली हम ये करते हैं कि कोई भी हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, और बैंकिंग हो या एसएससी हो, वहाँ पे 4 to 6 मंथ्स का आपका एक कोर्स रहता है कोचिंग में, और वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपका 4 to 6 मंथ्स में, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन करते हैं तो भी, और अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं फिर भी। तो जो उस 4 मंथ या 6 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट अब आपको क्या करना है वो आपको पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हो और 4 मंथ्स बाद दोबारा से वही कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, बुराई उसमें कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हो, बट जो एक्चुअल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो उस सिर्फ इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाया जा रहा है उससे पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आपने कोचिंग कर ली है किसी भी इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन आपने कोर्स परचेज किया और 4 to 6 मंथ्स का एक बेसिक कोर्स जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए दिया जाता है या एसएससी एग्जाम्स के लिए दिया जाता है वो आपने कर लिया है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है ये है कि देखिए आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो 2 चीज़ें आपको स्टार्ट करनी है। सबसे पहला तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न चल रहा है, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें इस टाइम किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, इवन आईएएस पीसीएस भी, अगर कोई यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करता है तो वो प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर सॉल्व करता है। तो अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, देन हम बैंक को ले लेते हैं। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आप बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर्स की 2 बुक्स ले लीजिए। आप देखिए आईबीपीएस क्लर्क की जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, आईबीपीएस क्लर्क का पहले पैटर्न काफ़ी मतलब लो पैटर्न आता था, उनका लेवल काफ़ी डाउन रहता था उनका, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्लैरिकल में भी आपका ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए और एक आप आईबीपीएस पीओ का प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। किसी भी प्रकाशन का ले सकते हैं आप, बहुत सारे प्रकाशन हैं, जैसे आपका किरण का हो गया, और इसके अलावा अरिहंत की आती हैं, और भी अब तो काफ़ी सारे नए प्रकाशन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स लॉन्च करते हैं, तो आप किसी का भी ले सकते हो। मैं किरण के प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने काफ़ी सारे सॉल्व किए हैं और मुझे वो बेस्ट लगते थे। अरिहंत वगैरह और बाकी किसी भी प्रकाशन से मुझे किरण के जो क्वेश्चंस और सोल्यूशन वगैरह रहते थे वो मुझे बेस्ट लगते थे, तो मैं किरण के प्रीवियस ईयर पेपर्स लेती थी। आप कोई भी ले सकते हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ले लीजिए और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आप डेली एक सेट सॉल्व करिए, और सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। देन जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो आपको सोल्यूशन में देखने हैं। अगर सोल्यूशन में नहीं समझ आ रहा है तो आपको किसी फ्रेंड से या कोचिंग से या कहीं से भी आपको उसका सोल्यूशन पता करना है कि कैसे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कोचिंग या जो आपने कोर्स किया है उसके बाद का ये पहला स्टेप है। वैसे तो देखिए आपके 4-5 सब्जेक्ट आते हैं, तो हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का या उसमें अच्छी प्रैक्टिस करने का अलग अलग पैटर्न रहता है, बट ये एक बेसिक है जो आपको सारे सब्जेक्ट्स में जो आपको करना है। चाहे आप इंग्लिश सॉल्व कर रहे हो, मैथ सॉल्व कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, जीए में हम ऐसा करते हैं कि जैसे अब देखिए बैंकिंग में क्या है कि जीए आती, करंट अफेयर्स ज़्यादा आती है, और बाकी साथ में स्टैटिक और बैंकिंग आती है। तो आप उसमें बैंकिंग ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में कि किस तरह के स्टैटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, या किस तरह के बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिससे कि जब आप प्रिपरेशन करेंगे, स्टैटिक्स प्रिपेयर करेंगे,
तो आपको पता होगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसी चीजों को लर्न करना है। ठीक है, इसके अलावा आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको जल्दी सॉल्व करना है, मतलब मिनिमम टाइम यूटिलाइज करके सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आप आज मान लीजिए 40 सेकेंड्स में सॉल्व कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो वही क्वेश्चन कुछ टाइम बाद आप 20 सेकेंड्स में सॉल्व करने के लिए कैपेबल होते हो। बट उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। आपका जो कोर्स होता है, जब बेसिक्स आप सीख लेते हो, उसके बाद बस एक ही चीज रह जाती है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस सही वे में करनी है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो तो केवल उसे सॉल्व करके नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले भी नहीं होते हैं और सारे क्वेश्चंस छोड़ने वाले भी नहीं होते हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चंस वहाँ एग्जाम हॉल में करने वाला है और कौन सा छोड़ने वाला है, स्किप करने वाला है क्वेश्चन, वो आपको प्रैक्टिस से ही आइडिया लगेगा। तो आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको पता हैं। आपको हो सकता है कि बहुत प्रॉपरली ना पता हो, बीच में कहीं आप फंस जाओ, तो वो चीज भी, अगर आप बीच में भूल रहे हो कोई कॉन्सेप्ट, या अगर आपने पढ़ा है बट क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप नहीं देख पा रहे हो कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे इसको स्टार्ट करना है, मैथ का क्वेश्चन है आपने किया है बट आप वहाँ एग्जाम में नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज भी आपकी, ये जो माइनस पॉइंट है, ये भी आपका प्रैक्टिस से ही जाना है। ठीक है, तो आप कोई भी प्रकाशन का आप ले सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर लेके उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सॉल्व करने से पहले ध्यान में रखनी है। अब मान लीजिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे तो उसमें 2000 से लेके 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, तो आपको स्टार्टिंग से नहीं सॉल्व करना है उनको, क्योंकि 2011 बल्कि 13 से पहले जो एग्जाम पैटर्न था वो बहुत अलग था। फिर 13 के बाद जब से IBPS आया है तब से एग्जाम पैटर्न दिन पे दिन उसका लेवल काफी हाई होता जा रहा है। तो आप लास्ट 5 इयर्स के उठा लीजिए, आप 2015 भी नहीं, आई थिंक 16 से उठा लीजिए, 16-17 से आप स्टार्ट करिए और वहां से आप सारे सेट पेपर्स एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करिए। चीज़ों को एनालाइज करिए, कौन से क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, कौन से नहीं कर पा रहे हो, किसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है और कौन सा आपको फटाफट से सॉल्व करना है बिना आपको सोचे वहाँ पे। इससे आपके अंदर 2 चीज़ें आएंगी, स्पीड आएगी और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कुछ सेट सॉल्व कर लेते हो, अगर आप 7 to 8 सेट्स भी मतलब एकदम जेन्युइनली अच्छे से सॉल्व करते हो बिना किसी मतलब कुछ भी मिस करे, या सीरियसली अगर आप उसको सॉल्व करते हो और उसका सल्यूशन सीरियसली आप देखते हो, तो उसके बाद भी आप में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में फिर जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको इम्प्रूवमेंट खुद समझ आएगा। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज रहती हैं, उससे हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्या होता है, देखिए जब आप सेट पेपर सॉल्व करोगे तो उससे आप सीखोगे कि कैसा एग्जाम पैटर्न आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगेगा और कैसे आपको इंग्लिश के कौन से क्वेश्चंस पहले उठाने, कौन से बाद में। बट यहाँ तो आप सिर्फ सॉल्व करना सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट इसमें नहीं आएगा। हालांकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करते हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप घड़ी देख के सॉल्व करिए। अगर आपको वहाँ पे 20 मिनट में रीजनिंग करनी है तो आप देख लीजिए कि 20 मिनट्स में आपको यहाँ पे भी रीजनिंग करनी है प्रीवियस ईयर पेपर में। बट अगर आप उतना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि क्या होता है बुक्स लेके जब हम बैठते हैं, हाँ ये जरूर मैं कहूँगी कि जब आप सेट पेपर सॉल्व कर रहे हो तो बीच में मोबाइल देखना या एक क्वेश्चन लगाया फिर कुछ करने लगे, 2 क्वेश्चन लगाए फिर कुछ करने लगे, इस तरह से आप मत सॉल्व करिएगा, कोई फायदा नहीं है फिर इसका सॉल्व करने का। अगर आप एक सेट पेपर सॉल्व करने बैठे हो तो फिर आप 2 घंटे बैठिए, उसमें पूरा सॉल्व करिए, देन फिर उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। उसके बाद आप कोई और काम करिए या मोबाइल चलाइए, आप मोबाइल साइड में रख के ही सेट पेपर सॉल्व करिएगा,
तभी आपको इसका एक्चुअल बेनिफिट मिल पाएगा, वरना आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा और आपकी मेहनत भी वेस्ट ही जानी है। ठीक है। और इसके अलावा जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हो तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाती है कि कौन सा आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कौन सा पहले सॉल्व करना है या कौन सा बाद में सॉल्व करना है, या कौन सा सब्जेक्ट आपका प्लस जा रहा है और कौन सा थोड़ा सा माइनस जा रहा है। तो क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा माइनस जाता है उसको हम जो थोड़ा सा प्लस सब्जेक्ट होता है उससे बैलेंस कर लेते हैं। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि आप कहाँ पॉजिटिव हो और कहाँ नेगेटिव। सबका अपना अपना पॉजिटिव होता है, अपना नेगेटिव होता है। किसी की जीए बहुत स्ट्रांग होती है तो मैथ्स वीक होती है, तो वहां वो बैलेंस कर लेता है। किसी की मैथ्स स्ट्रांग होती है सॉरी किसी की मैथ्स स्ट्रांग होती है तो इंग्लिश वीक होती है, तो वो वैसे बैलेंस करता है उसको। तो ये पर्सन टू पर्सन इसमें डिफर करता है। तो सबसे पहले आप, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप ये काम करिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लीजिए और उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करिए, सीरियस होके सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जो कंप्यूटर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो अगर आप उन्हें लर्न कर लोगे तो आपके लिए एग्जाम में बहुत बेनिफिट देगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम लर्न कर लेते हैं तो वहां पे हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम फट से उसका आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। और पढ़ने में क्या होता है, अगर हम केवल पढ़ के जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस पढ़े हैं और 4 ऑप्शन देखे कि हाँ ये ऑप्शन ठीक है, अगर आपने लर्न नहीं किया है तो फिर वहां पे चारों ऑप्शन आपको एक बराबर लगेंगे, आप सही आंसर टिक नहीं कर पाओगे। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आप प्रीवियस ईयर पेपर से लर्न कर सकते हो, इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे आपकी स्पीड मेंटेन होगी, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी। मैथ्स आप उससे सॉल्व करोगे तो उसमें आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी, स्पीड मेंटेन होगी। और सेम आपका रीजनिंग में है, जीए में आपको समझ में आएगा कि स्टैटिक्स के और बैंकिंग के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इवन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे भी अगर एक बार आप नजर डालोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो जब हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हमें पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या याद करना है, कौन सी न्यूज में क्या चीज इम्पोर्टेंट है। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि मतलब किस तरह का पैटर्न चल रहा है। ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेने। आप IBPS PO का और SBI क्लर्क का क्वेश्चन पेपर्स लेके उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, उसमें एक और चीज ये रहती है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लेने जाओगे तो उसमें एक मॉक टेस्ट आते हैं, तो आपको मॉक्स वाला नहीं लेना है, जिसमें मॉक टेस्ट होते हैं वो नहीं लेना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही लेना है। उसमें इंडेक्स में आपका लिखा रहता है कि कौन सा सेट है, किस ईयर का है, किस शिफ्ट का है। सारे जो सेट्स होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आपको वही प्रीवियस ईयर पेपर लेना है। ओके, थैंक यू।